तुला राशि की बात करें तो 7 अगस्त से 30 अगस्त तक शुक्र आपके दशम भाव कर्म स्थान में गोचर करेंगे। तुला राशि में ही शुक्र आपके स्वामी ग्रह बनते हैं, राशि के अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो मार्केश भी होते हैं। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर करेंगे। तो शुक्र से जुड़ा व्यापार अगर आप करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, होटल, रेस्टोरेंट, फूड आइटम्स, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, या मीडिया से जुड़े हुए हैं, जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, राजनीति में हैं, और अगर इन सब चीज़ों क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कोई बदनामी आपको हो सकती है, कोई आपको कार्यक्षेत्र पर आपको आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। अष्टमेश होकर दशम भाव में है तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा आप, साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि लग्नेश भी हैं तो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। कार व्यापार में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, जिससे आपको स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। चतुर्थ भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो माता के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। वृश्चिक राशि की बात करें तो 6 अगस्त तक शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो मार्केश स्थिति है, जो आपके स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है। खर्चे आपके कारण बढ़े रहेंगे। 7 अगस्त को जब शुक्र आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे कर्क राशि में, तो आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलने लगेगा। सप्तम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में आ रहे हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। ससुराल पक्ष से आपको लाभ हो सकता है। पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेद अब दूर होने लगेंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। 12वें के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी, और उच्च शिक्षा जो के लिए विदेश जाने वाले जो छात्र हैं उनको भी फ़ायदा होगा। हालांकि आपके खर्चे कहीं ना कहीं थोड़े बढ़े चढ़े रहेंगे, क्योंकि आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। साथ ही पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर है, तो पराक्रम भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा इस दौरान। धनु राशि की बात करें तो 6 अगस्त तक शुक्र आपके सप्तम भाव वैवाहिक स्थान में गोचर कर रहे हैं। इसके पश्चात वो 7 अगस्त से 30 अगस्त तक अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो आपके लिए शुभ नहीं है। आपको अगर शुगर की बीमारी है, कोई यूरिन इन्फेक्शन है, यूरिन से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, या बवासीर या कोई जैसे कोई गुप्त रोग वगैरह है, तो इस समय आपको वो काफ़ी समस्या पैदा कर सकता है। इसीलिए डॉक्टरी परामर्श लेते रहें अगर आपको पहले से समस्या है, या अगर आपको समस्या महसूस होती है। हालांकि अचानक धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। कोई पैतृक मामला आपका चल रहा संपत्ति का, वो आपके पक्ष में आ सकता है, क्योंकि शुक्र की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पैतृक संपत्ति पर है। परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, आपसी मतभेद हो सकते हैं, और छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम में गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक विपरीत राजयोग भी बना हुआ है। तो मामा और ननिहाल पक्ष से भी आपको कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है। हालांकि बड़े भाई के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है, क्योंकि एकादश भाव के मकर राशि की बात करें तो 6 अगस्त तक शुक्र आपके छठे भाव रोग स्थान में गोचर कर रहे हैं। इसके पश्चात शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो वैवाहिक सुख का घर है, साझेदारी में व्यापार का घर है। शुक्र मकर राशि में दशम भाव कर्म स्थान के और पंचम भाव संतान सुख के स्वामी बनकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो दैनिक आमदनी में आपकी वृद्धि रहेगी। आय के नए स्रोत भी आपके बनेंगे। इस दौरान कर्म व्यापार में आपको फ़ायदा होगा। पत्नी के माध्यम से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। साझेदारी में व्यापार करता हो तो उसमें भी आपको लाभ होगा। पंचमेश होकर सप्तम भाव में है, तो अगर संतान से आपको कोई लाभ हो सकता है, संतान की वजह से आपको कोई लाभ हो सकता है। अगर संतान आपके बिजनेस में जुड़ी हुई है तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। यहाँ बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि लग्न पर रहेगी, तो मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। मित्र राशि होती मकर, तो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके आकर्षण में वृद्धि होगी, काफ़ी शुभ रहेगा। कुंभ राशि की बात करें तो 6 अगस्त तक शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, संतान भाव में। यहाँ से वो निकलकर 7 अगस्त को छठे भाव रोग स्थान में आ जाएंगे। यहाँ 30 अगस्त तक उनका गोचर रहेगा। तो छठे भाव में शुक्र जब स्थित रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अगर पहले से सिगरेट, शराब आदि का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का, तो उसमें बढ़ोतरी होगी, जिससे कहीं ना कहीं यही समस्या आपको आगे चल के कोई बीमारी बड़ी दे सकती है। तो आप अपने ऊपर लगाम रखें। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका है तो उस पर आपको समस्या दे हो सकती है। कोई कानूनी पचड़े में आप फंस सकते हैं, बदनामी हो सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो आपको कोई पुराना अफेयर भी इस दौरान उजागर हो सकता है, जिससे पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों आपका खराब हो सकता है। यहाँ बैठे शुक्र आपके मामा और ननिहाल पक्ष से जरूर आपके संबंध अच्छे करेंगे, और यहाँ से बैठ के जब वो 12वें घर को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, तो आपके खर्चे भी बढ़े चढ़े रहेंगे। चतुर्थेश होकर रोग भाव में आए तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही नवमेश होकर छठे स्थान में, तो पिता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।
मीन राशि की बात करें तो 6 अगस्त तक आपके चतुर्थ भाव में, सुख भाव में शुक्र का गोचर है। इसके पश्चात 7 अगस्त को वो 5वें भाव में चले जाएंगे, कर्क राशि में। अष्टमेश होकर पंचम भाव में आ रहे हैं तो संतान को कष्ट हो सकता है। अगर आप संतान कंसीव करने की सोच रहे हैं तो 30 अगस्त तक रुक जाइए, इसके बाद आप देखिएगा, इस पे विचारिएगा। साथ ही तीसरे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में आ रहे हैं तो छोटे भाई बहनों का ज़रूर आपको सहयोग मिलेगा, उनको भी आप जो है थोड़ा सा उनके संबंध आपके साथ अच्छे रहेंगे। यहाँ बैठे शुक्र की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी तो बड़े भाई का आपको सहयोग इस दौरान प्राप्त होगा। विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। आय के नए स्रोत बनेंगे, दैनिक आमदनी में वृद्धि रहेगी। जुआ, सट्टा, लॉटरी जहाँ पर ये लीगल है वहाँ की बात कर रहा हूँ। और शेयर बाज़ार, यदि शेयर बाज़ार में आप निवेश करते हैं तो सोच समझ कर निवेश करें, हालांकि उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर होगा इस दौरान।